हमारे अंदर होनी चाहिए वो सेटल हो गए। दूसरा इशू बताया जाता है साहब, सीता जी को भगवान राम ने भेज दिया, बड़ा गलत काम किया, तो महिलाओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार होता था, उनको वन भेज दिया, वनवास दे दिया। ठीक है साहब, सीता जी को तो वनवास भगवान राम ने भेजा, ये राम को वनवास किसने भेजा था? कैकेयी ने भेजा था ना। अब बताइए, दुनिया किसी वर्ल्ड की किसी कल्चर में एक वुमेन की इतनी पावर थी कि राजा को अपना डिसीजन बदलना पड़े, सौतेला बेटा उसकी वजह से जंगल में जाने को तैयार हो जाए, और राजा दशरथ ने पुत्र भी छोड़ा और प्राण भी छोड़े। एक कहावत है ना, प्राणन ते सुत अधिक है और सुत ते अधिक परान, और ते दूनो दशरथ तजे वचन न दीघो जान। यानी लोग कहते हैं ना, सबसे ज्यादा प्यारा क्या होता है, प्राण या बेटा, और वो दोनों ही उन्होंने छोड़े मगर वचन नहीं छोड़ा। यह पक्ष नहीं बताया जाता है, क्योंकि माता पिता कहने में मां बेटा तो कोई ना कोई किसी का होगा, वर्ग नहीं है जिसमें डिवीजन किया जा सके। द्रौपदी को जुए पे लगा दिया है तो बहुत गलत बात थी, उससे पहले 5 भाइयों को भी तो जुए पे लगाया। बताइए, हस्बैंड वाइफ का एक दूसरा ज्यादा हक है या भाइयों का? मगर भाई भाई को नहीं बना सकते, क्योंकि भाई भाई कोई ग्रुप नहीं है समाज में। मैं किसी का भाई हूं, कोई मेरा भाई है, पर स्त्री पुरुष 2 वर्ग हैं, इसमें टकराहट पैदा करो, जितना टकराहट पैदा कर सको। और ध्यान नहीं रहता होगा बहुत सी चीजों में, रामायण और महाभारत दोनों का अंत कहां पे होता है? रामायण का अंत भगवान राम के राज्याभिषेक पे नहीं होता। जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लवकुश पकड़ लेते हैं, भगवान राम की सारी सेना को परास्त कर देते हैं, भगवान राम स्वयं युद्ध करने के लिए आते हैं, तब सीता माता आके कहती हैं, युद्ध मत करो, ये तुम्हारे पिता हैं। तब भगवान राम अपनी गलती पर पश्चाताप करते हैं, उनसे कहते हैं कि आप वापस चलिए। सीता जी नहीं जाती हैं और धरती में समा जाती हैं। दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ रामायण। एंड एंड पॉइंट ऑफ महाभारत क्या है? युधिष्ठिर के राज्याभिषेक से नहीं, न यादवी वंश के समाप्त होने से। भगवान कृष्ण की मृत्यु द्वारका में बहेलिये के द्वारा तीर लगने से क्यों हुई थी? गांधारी के श्राप से, कि जैसे मेरे पुत्र की मृत्यु हुई ऐसे ही तुम्हारी मृत्यु होगी। इसका अर्थ क्या हुआ? दोनों ही महाकाव्य ईश्वरीय शक्तियों की आसुरी शक्तियों पर विजय पर समाप्त नहीं हो रहे हैं, ईश्वर के ईश्वरत्व पर स्त्री के सतीत्व की विजय पर समाप्त हो रहे हैं। मगर इसके बावजूद हमें दूसरे ढंग से बताया गया। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, जितने भी फॉल्ट लाइंस हैं, आप थोड़ा थोड़ा एनालिसिस, इसमें मैंने आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं बताई जो आप सबको नहीं पता थी। केवल यह है कि हमने उसका कनेक्शन नहीं स्टैब्लिश किया था। कनेक्शन स्टैब्लिश करिए, एवरीथिंग विल बी क्लियर। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं अंत में, परिवर्तन का काल चल रहा है और परिवर्तन का दिशा निर्देश उंगली करती है। उंगली को सही ढंग से प्रयोग करेंगे तो सही दिशा में देश जाएगा। और यह भी आप तय मान लीजिए कि ये डिसाइडेड है, दिस इज डिसाइडेड बाय डेस्टिनी कि ये होना है। आप कहेंगे कैसे मान ले जी? मैं आपसे पूछता हूं, 1 जनवरी 1901 को जब इस देश में सूरज उगा तो इस देश में किसकी सरकार थी? अंग्रेज की। 1 जनवरी 1951 को किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। और 1 जनवरी सन 2001 को जब 21वीं सदी के पहले सूरज की पहली किरण इस धरती पर पड़ी तो किसकी सरकार थी? अटल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार थी। और अगले दशक में मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत आया। इसका मतलब क्या हुआ? यह नियति का संकेत है। दिस इज द डिजाइन ऑफ डेस्टिनी। जिस तरफ हम जा रहे हैं, जो मैंने पहले कहा था, हर 20 साल में बदल रहा है। अब आप ये समझ लीजिए कि भगवान कृष्ण ने भी जब गीता में पूरा उपदेश दे दिया था, उसके बाद भी अर्जुन को कॉन्फिडेंस नहीं आया था। जब तक भगवान ने विराट रूप दिखाकर कहा, देखो ये तय है, ये होना है और तुम्हें राज करना और इन्हें जमीन पे पड़े होना है, तो अर्जुन ने कहा, महाराज जब ये तय ही है तो फिर काहे बात का खून खराबा करना? आप पलक झपकाइए और ये सिंहासन पे मैं बैठा हूंगा, ये जमीन पे पड़े होंगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा, देखो तय तो है, मगर मिलेगा कर्म के सिद्धांत के अनुसार, हम उसे बदल नहीं सकते। इसलिए डेस्टिनी तय है, बदलना तय है, बस आपको उतना काम करना है। जैसे आपके मोबाइल में कोई गीत रिकॉर्डेड है तो बजना तो उसका तय है, बस एक बार पुश बटन यूं करना है और आप देखिए उसके बाद बजना शुरू हो जाता है। इसलिए अंत में कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि इंडिया इज कंसीडर्ड एज द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। दिस इज ट्रुथ, बट दिस इज हाफ ट्रुथ। द फुल ट्रुथ इज दैट वी आर यंगेस्ट नेशन एंड द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन।
We are having a promising future and the golden past. And it is only India which can give the solution to the entire world for all when it is called the clash of civilizations. We are the only having capability to give a coherence in the various clashes because we are having capability to create coherence in the divergent issues. इसलिए मैं सिर्फ ये कह के समाप्त करूंगा कि गौरवशाली था भूत, भविष्यत भी महान है। गौरवशाली था भूत, भविष्यत भी महान है, अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। धन्यवाद।